गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2307। और आज की कहानी है जब सवाल ने रास्ता बना दिया। दोस्तों, ये कहानी है कोयम्बटूर, तमिलनाडु की। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक दिन अरुणाचलम, उसकी पत्नी ने उससे एक छोटी सी बात कही कि इन दिनों कुछ अलग खर्च हो जाता है। अरुणाचलम ने पूछा, किस पर? पत्नी ने टाल दिया, लेकिन उनके मन में सवाल रह गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि जिस समय उनकी पत्नी को मासिक धर्म होता था, उसके दौरान उनकी पत्नी महंगे सैनिटरी पैड खरीदने के बजाय पुराने कपड़े इस्तेमाल करती थी, क्योंकि बाजार में पैड उनकी पहुंच से बाहर थे। यह सुनकर अरुणाचलम ने सोचा, अगर चीज इतनी जरूरी है तो इतनी महंगी क्यों? यहीं से कहानी शुरू होती है। उन्होंने बाजार से एक पैड खरीदा और उसे खोलकर देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद इसका जवाब आसान होगा, लेकिन सवाल आसान था, रास्ता नहीं। उन्होंने सस्ते विकल्प बनाने के प्रयोग शुरू किए। कभी सामग्री सही नहीं बैठी, कभी बनाया हुआ उत्पाद ठीक नहीं मिला, कभी लोग उनके काम को समझ ही नहीं पाए। कई बार उन्हें अजीब नजरों से देखा गया। लेकिन अरुणाचलम के पास एक आदत थी। वे असफल प्रयोग को सफलता का अंतिम फैसला नहीं मानते थे। वे उसे अगला प्रश्न मानते थे, ये क्यों नहीं चला? फिर वो दोबारा कोशिश करते। उन्होंने समझा कि असली समस्या सिर्फ एक उत्पाद बनाना नहीं है। समस्या यह भी है कि जिस विषय पर बात करना ही मुश्किल माना जाता है, वहां समाधान तक पहुंचना और कठिन हो जाता है। धीरे धीरे उनके प्रयोग एक ऐसी कम लागत वाली सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन की दिशा में बढ़े, जिसे छोटे स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके। यह सिर्फ एक मशीन बनाने की कहानी नहीं थी, ये एक सवाल को छोड़ ना देने की कहानी थी। समय के साथ उनके काम को पहचान मिली। सरकारी दस्तावेजों ने उनके नवाचार का उल्लेख हुआ और उनकी कम लागत वाली मशीन के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन से जोड़ने की संभावना सामने आई। साल 2016 में अरुणाचलम मुरुगनथम को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन अगर उनकी यात्रा को सिर्फ पुरस्कार तक सीमित कर दें तो शायद कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक वो शुरुआती सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसे बहुत लोग सुनकर भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ कर रखा। हमारी जिंदगी में अक्सर बदलाव किसी बड़े विचार से शुरुआत नहीं होती है। कभी वो एक छोटी परेशानी से शुरू होता है। ऑफिस में कोई काम बार बार अटकता है, घर में कोई समस्या सालों से चल रही थी, व्यवसाय में ग्राहक एक ही शिकायत दोहराते हैं, हम खुद किसी आदत से परेशान हैं। हम अक्सर कहते हैं यही तो चलता आया है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं रुकते हैं। वो पूछते हैं, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? यही सवाल उन्हें दूसरों से अलग कर देता है। अरुणाचलम की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर व्यक्ति को कोई बड़ी मशीन बनानी चाहिए। वो हमें कुछ अधिक सरल बात सिखाती है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही सवाल अगर ईमानदारी से पकड़ा जाए तो धीरे धीरे रास्ता दिखाने लगता है। कभी समाधान पहली कोशिश में नहीं मिलता, कभी लोग आपका मजाक समझते हैं, कभी आपको खुद नहीं पता होता कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। फिर भी अगर आपका सवाल सच्चा है और आपकी कोशिश लगातार है तो असफल प्रयोग भी बेकार नहीं जाते। वो आपको बताते हैं कि अगली बार क्या बदलना है। शायद यही फर्क है हार मानने और सीखते रहने में। हार कहती है ये नहीं हुआ, और सीख कहती है अब पता चल गया कि ये तरीका काम नहीं करता। और यही छोटी सी सोच यात्रा बदल देती है। आज अपने जीवन की किसी एक समस्या को याद कीजिए। उसे देखकर सिर्फ परेशान मत होइए, उससे एक सवाल पूछिए,
फिर उस सवाल का एक छोटा प्रयोग कीजिए। हो सकता है उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन शायद रास्ता वहीं से शुरू हो जाए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए आपको पूरा जवाब नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा सवाल चाहिए जिसे आप छोड़ने से इनकार कर दें। हर बड़ा बदलाव एक बड़े उत्तर से नहीं, एक ईमानदार सवाल से शुरू होता है। यही मैसेज था इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कल एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।